Good morning, students. Today we will discuss about the class 6th lesson 4th, the old clock soap. Question first, what made Ray think the visitor was not really a soper? रे ने क्यों सोचा कि जो विजिटर है वो वास्तव में एक सोपर मीन्स ग्राहक नहीं है. आंसर इज व्हेन द विजिटर अप्रोच्ड द काउंटर देयर वाज नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज. दिस मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर. जब विजिटर काउंटर पर पहुंचा तो उसकी नज़रों में मित्रता के कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे थे. इस बात से रे ने सोचा कि जो विजिटर है वह वास्तव में एक सोपर नहीं है. क्वेश्चन सेकंड इज हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम. रे ने उसके साथ कम्युनिकेट मीन्स बातचीत कैसे की. रे वाज डीफ. रे क्या था. डीफ मीन्स क्या होता है. बहरा. रे बहरा था. ही गेव ए नोट पैड एंड ए पेंसिल टू द विजिटर टू राइट हिज डिमांड ऑन द पेज ऑफ नोट पैड. तो उसने क्या हुआ. ही गेव ए नोट पैड. उसने उसे एक नोटपैड दिया और उसके लिए एंड पेंसिल और एक पेंसिल दी. किसको. उस विजिटर को. ताकि वो उस पर अपनी डिमांड लिख सके. इन दिस वे ही कम्युनिकेटेड विद हिम. इस प्रकार से उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या की. बातचीत की. रे वाज नोट ए पान ब्रोकर. रे एक साहूकार नहीं था. पान ब्रोकर मीन्स जो चीजों को गिरवी रखकर पैसे देते हैं. दैट इज कॉल्ड द पान ब्रोकर. Then why did he lend money to people in exchange for their horses and clocks? तब वह कलाई घड़ियां जो होती है रिस्ट वॉचेस और वॉल वॉचेस मतलब दीवार घड़ियों के बदले में लोगों को उधार क्यों देता था. रे वाज ए काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन. रे एक कैसा व्यक्ति था. एक दयालु था और एक दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति था. ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प नीडी पीपल. नीडी होता है जरूरतमंद. और वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा क्या रहता था. तैयार रहता था. रेडी रहता था. ही लोन्ड विदाउट एनी इंटरेस्ट. और वह बिना किसी ब्याज के क्या करता था. उधार देता था. इंटरेस्ट क्या होता है. ब्याज. दी watch was nothing special and yet had great powers. In what sense did it have great powers? क्या है भी क्वेश्चन फोर्थ. दी वॉच वॉज नथिंग. भाई घड़ी कोई खास बात नहीं थी. फिर भी इसमें क्या थी. महान शक्ति थी. किस अर्थ में इसमें महान शक्ति थी वो आपको बताना है. तो आंसर इज इट वॉज ए वेरी सिंपल वॉच. क्या था. यह एक बहुत ही सिंपल वॉच थी. एक बहुत ही साधारण घड़ी थी. बट इट गोट $50 फॉर द ओनर. लेकिन लेकिन इसने उसके मालिक को क्या प्राप्त हुए. उसके मालिक को $50 प्राप्त हुए. लेकिन इससे उसके मालिक को क्या हुआ. $50 प्राप्त हुए. सो इट हैड ए ग्रेट पावर. इसलिए इसमें क्या थी. महान शक्ति थी. क्वेश्चन फिफ्थ इज डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच. क्या आप ऐसा सोचते हो कि वो जो व्यक्ति था उस घड़ी को कभी वापस लेने आया होगा. आंसर इज इट वॉज ए वेरी ऑर्डनरी ओल्ड वॉच. ऑर्डनरी क्या होता है. सामान्य. वो कह रहा है भाई वो जो घड़ी थी वह बहुत ही एक सामान्य घड़ी थी. इट गोट $50 फॉर द ओनर. इस घड़ी के मालिक को इसके क्या मिले थे. $50 मिल गए थे. सो आई थिंक इसलिए मैं सोचता हूँ कि द मैन वुड नेवर कम बैक टू पिक द वॉच. इसलिए जो वो व्यक्ति था उस घड़ी को वापस लेने कभी भी नहीं आया होगा. क्वेश्चन सिक्स्थ इज व्हाट डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली. जो विजिटर था उसका अमित्रतापूर्ण जो फेस था जो चेहरा था सचमुच में कब मित्रतापूर्ण बन जाता है. आंसर इज व्हेन रे हैंडेड ए $50 नोट टू द मैन हिज अनफ्रेंडली फेस टर्न ट्रूली फ्रेंडली. जब रे ने उस व्यक्ति को $50 का एक नोट दिया तो उसका अमित्रतापूर्ण चेहरा जो अनफ्रेंडली फेस था किसमें बदल जाता है. ट्रूली फ्रेंडली. वास्तव में एक मित्रतापूर्ण चेहरे में वो बदल जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चंस.
मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को याद करना है और अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। तो यू विल लर्न एंड राइट दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।